नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा का पूरा विपक्ष लगातार संसद भवन परिसर के अंदर, सदन के अंदर और संसद भवन परिसर के बाहर पिछले कुछ दिनों से एक ही नारा लगा रहा है, अमित शाह कहां गायब है। अमित शाह सदन में आकर इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि जंतर मंतर पर युवाओं के साथ जो दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है, जो सुरक्षा एजेंसियों ने लाठियों से पीटा है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पैलेट गन चलाया है, वो किसके आदेश पर ये किया गया है। जाहिर सी बात है, तमाम जगह खबरें ये छप रही है कि अमित शाह घिर गए। अपने राजनीतिक करियर यानी कि केंद्र की राजनीति में आने के बाद पहली बार विपक्षी दलों के हाथ में एक ऐसा मुद्दा लग गया है जिससे अमित शाह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो सदन से गायब है। ना वो लोकसभा में जा रहे हैं, ना वो राज्यसभा में जा रहे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिराने के बाद अब विपक्षी राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि जब कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले इकट्ठा हुए, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए कुछ युवा मोदी को मजबूर कर सकते हैं उन्हें अपने ही करीबी मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए, तो फिर वो सब तमाम विपक्षी दल मिलकर क्या अमित शाह का इस्तीफा नहीं ले सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह डर गए हैं, अमित शाह पीछे हट गए हैं। अमित शाह की चुप्पी जो है उसके उस चुप्पी को रहस्यमयी माना जा रहा है। लेकिन आपके सामने जो अभी मैं स्टोरी लेकर आया हूं वो चौंकाने वाली स्टोरी है। कहा जा रहा है कि अमित शाह कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं राहुल गांधी पर पलटवार करने के लिए, विपक्षी राजनीतिक दलों पर पलटवार करने के लिए, कॉकरोच जनता पार्टी पर पलटवार करने के लिए, अभिजीत दीप के समेत कॉकरोच जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं पर पलटवार करने के लिए जो गोदी मीडिया करने के बाद आजकल उन्हीं टीवी चैनलों पर घूम घूम कर लाइव बैठ रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कथनी और करनी का फर्क। बहुत जल्दी नेता बन गए कॉकरोच जनता पार्टी वाले। खैर, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अमित शाह क्या इनको जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अमित शाह की चुप्पी इन लोगों को डरा रही है? अब डरा रही है कि नहीं डरा रही है, टेंशन में तो है ये कि भैया अमित शाह गायब क्यों है, अमित शाह जिस बात के लिए नहीं जाने जाते वो क्यों कर रहे हैं, चुप क्यों है। अमित शाह तो सामने आकर फ्रंट से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि क्रिकेट के मैदान में वीरेंद्र सहवाग आते ही शॉट मारना शुरू कर देते हैं। अगर उस दौर में वीरेंद्र सहवाग आते और वो टक 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 खेलते रहते तो आपको लगता ना यार इस बंदे को क्या हो गया है। कुछ इसी तरह से अमित शाह की हालत हो गई है। लेकिन अमित शाह की चुप्पी से विपक्षी राजनीतिक दलों से ज्यादा नागपुर में हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अमित शाह की चुप्पी से नागपुर में हड़कंप मचा हुआ है। और अमित शाह इस बार सामने वाले यानी विरोधी दल से लड़ने से पहले अपने घर के सारे बल्ब ठीक कर लेना चाहते हैं। और जो भी बल्ब उनको थोड़ी सी परेशानी दे रहे हैं, रोशनी धुंधली हो गई है या वो क्या बोलते हैं उसको, बार बार जल रहा है, बंद हो रहा है, सबको साफ कर देना चाहते हैं। और अमित शाह की चुप्पी इसलिए नागपुर को डरा रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को डरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कर्ता धर्ता, चाहे वो सरसंघ चालक मोहन भागवत हो या नंबर 2 पर आने वाले दत्ता तेरे होश वाले हो, अमित शाह की चुप्पी उनको डरा रही है क्योंकि अमित शाह इस बार अपने घर की सफाई पहले करना चाहते हैं। और जिस तरह से बहुत लंबे लंबे घंटों तक मैराथन बैठक, एक बार नहीं कई बार उन्होंने मैराथन बैठकें की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के साथ, अपने अधिकारियों के साथ, उससे लगता है कि अमित शाह एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। और बड़ी तैयारी से नागपुर से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। यह कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़े नेता की, बल्कि उनके साथ एक दो और जोड़ लीजिए, 2-3 बहुत बड़े नेता की छुट्टी होने वाली है क्योंकि अमित शाह के पास सारे सबूत और सारे तथ्य आ गए हैं। ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी लेकर मैं आया हूं और बहुत अंदर की खबर लेकर मैं आया हूं। तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके 5-10 लोगों तक फॉरवर्ड कर दीजिए। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो हमारे इस चैनल को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको कौन कौन नजर आ रहे हैं? इस तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
अजीत डोभाल है और अमित शाह के पीछे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद है और उनके पीछे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मौजूद है। और ये कार्यक्रम क्या था? ये बड़ा दिलचस्प कार्यक्रम था कि महाराष्ट्र के पुणे में जो है 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो अजीत डोभाल को दिया गया और दिल्ली से अजीत डोभाल ये पुरस्कार लेने के लिए पुणे गए थे और दिल्ली से अजीत डोभाल को यह पुरस्कार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए थे। अब इस पे कुछ कटाक्ष नहीं कीजिए, आप तमाम लोग तो जानते हैं भैया इतना सत्ता सुख तो मिलना ही चाहिए, लेकिन इसके पीछे की कहानी देख लीजिए। अमित शाह और अजीत डोभाल के रिश्ते कभी भी बहुत ज्यादा अच्छे या बहुत ज्यादा सहज नहीं रहे। खासतौर पर अमित शाह जब 2019 में गृह मंत्री बने उसके बाद अजीत डोभाल के पर थोड़े से कतर दिए गए, क्योंकि 2014 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तो 2014 से 2019 तक राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई भी जो बड़ी बैठक होती थी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में होती थी, यानी अजीत डोभाल प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक लेते थे। राजनाथ सिंह गृह मंत्री होने के बावजूद, सरकार में नंबर 2 की पोजीशन होने के बावजूद वो प्रधानमंत्री कार्यालय जाया करते थे। एक अधिकारी गृह मंत्री से ऊपर था और राजनाथ सिंह को एक दो बार वो जो नॉर्थ ब्लॉक पुराना गृह मंत्रालय था फ्रंट गेट से निकलते थे, जहां आमतौर पर हमेशा पत्रकार और मीडिया कर्मी रहते थे। एक आध बार थोड़ी सी शर्म सी महसूस हुई होगी तो फिर उन्होंने पीछे से निकलना शुरू कर दिया। वो जो केंद्रीय सचिवालय टर्मिनल जो है, केंद्रीय सचिवालय बस स्टेशन जो है, उस तरफ वो गेट निकलता है, पीछे से निकलना शुरू कर दिया राजनाथ सिंह ने। और पूरे अपने गृह मंत्री के कार्यकाल में गृह मंत्रालय जाने के लिए और गृह मंत्रालय से बाहर निकलने के लिए राजनाथ सिंह ने फ्रंट गेट का प्रयोग कभी नहीं किया। ये तूती बोलती थी अजीत डोभाल की। लेकिन जैसे ही 2019 में अमित शाह सरकार में शामिल हुए, गृह मंत्री बने, तो उसके बाद अजीत डोभाल का वो रुतबा कम होने लगा और अमित शाह बैठक के लिए पीएमओ नहीं जाते थे, अजीत डोभाल को बैठक के लिए गृह मंत्रालय आना पड़ता था। इस तरह की हालत अमित शाह ने कर दी थी। तो इन दोनों के रिश्ते कभी सहज नहीं माने जा रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि घर के अंदर की सफाई करनी है अमित शाह को, तो वो तमाम ऐसे लोगों से जो नरेंद्र मोदी के तो करीबी हैं लेकिन अमित शाह उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते, उन तमाम लोगों से अपने रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर उन रिश्तों को सुधारने का एक उदाहरण मात्र है, एक बानगी मात्र है, जो बता रहा है कि अमित शाह आने वाले दिनों के लिए कितने बड़े स्तर पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान संघ का जो दखल है वो सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में कम हुआ है। संघ के बार बार कहने के बावजूद लगभग 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले को लटकाए रखा और अब जनवरी में पदभार ग्रहण कर चुके नितिन नवीन अब अगस्त का महीना शुरू हो गया है, अभी तक अपनी राष्ट्रीय टीम का गठन नहीं कर पाए हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनकी हद बता दी गई थी कि आपको सुरक्षा चाहिए, आपको तामझाम चाहिए, आपको सुविधा चाहिए, आपके कुछ मुद्दों को हम लागू कर देते हैं, जैसे 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटाना, राम मंदिर वाला मसला, समान नागरिक संहिता को भी लागू करने को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीजें संघ को बता दी गई, लेकिन संघ जिस तरह से हावी होना चाहता था उस तरह से हावी होने की इजाजत नहीं दी गई थी। और इसका एकमात्र जो पिलर कह लीजिए जो संघ के सामने अड़े थे वो नरेंद्र मोदी नहीं थे, वो गृह मंत्री अमित शाह थे, जो अपने हिसाब से संगठन और सरकार दोनों को चलाना चाहते थे। लेकिन फिर कुछ युवा जुटे, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर जुटे, जंतर मंतर पर जुटे और उसने एक तरह से पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया। हालांकि इसमें उससे पहले जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का जो मामला सामने आया था उसकी भी अपनी थोड़ी बहुत भूमिका है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की भूमिका बहुत ज्यादा है। और अब जो अमित शाह तक जो रिपोर्ट पहुंची है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक जो रिपोर्ट पहुंचाई गई है, उसमें यह कहा गया है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के परिवार ने सपोर्ट किया है और वो दिग्गज नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो दिग्गज नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी है। अब इसका एक सीक्वेंस देखिए, पहले एक मंत्री के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाता है, वो चिट्ठी लिख देते हैं बाकायदा कि मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और जो इन्फ्लुएंसर है, भगवाधारी इन्फ्लुएंसर जो है, उनको जो सोशल मीडिया की कंपनी फंड कर रही है वो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े एक बड़े नेता की है। वो नेता कई तरह की बातें कहते हुए अपने बचाव में करते हुए नजर आते हैं। फिर एक युवाओं का आंदोलन शुरू होता है, युवाओं के आंदोलन को सरकार एक तरह से कुचलने वाले अंदाज में साफ करती है, जो 20 जुलाई को किया उसका मतलब तो यही था। और फिर उनको समझा बुझा के कैसे सोनम वांगचुक को मनाया गया, फिर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ नेताओं के साथ कैसे वादे करके मनाए गए। लेकिन जब ये उठ के चले गए
तब जाकर जो जांच पड़ताल हुई और जब अमित शाह घिरते हुए नजर आए, एक पूरा अभियान चलने लगा, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, तो अमित शाह ने फिर इसकी अलग अलग एंगल से जांच करवाई और सूत्र ये बता रहे हैं कि उनको ये पता लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता के परिवार वाले ये कॉकरोच जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। एक मामला वो भी था कि कई नेताओं के परिवार वाले जो है वो आंदोलन को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, बेटे बेटियां नजर आ रहे थे। उनको पहले ये कहा गया कि नहीं, अब बच्चे कर रहे हैं, जैन कर रहे हैं, तो उनके माता पिता को इसकी सजा क्यों दी जाए। लेकिन उस एंगल की भी अब फिर से जांच की जा रही है और ऐसे में बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं जिनके बेटे बेटियां खुलकर सामने आए। उनमें से बहुतों में बहुत ज्यादा कुछ अंदर की खबर जो है वो तथ्यों के साथ सामने नहीं आई है। लेकिन ये अमित शाह के पास जो सामने आया है कि छुपकर कॉकरोच जनता पार्टी की मदद की जा रही थी। क्यों की जा रही थी? ताकि इस आंदोलन के सहारे प्रधानमंत्री मोदी को असहज किया जा सके और इस आंदोलन के सहारे खास तौर से गृह मंत्री अमित शाह को कमजोर किया जा सके, गृह मंत्री अमित शाह के आभा मंडल को कमजोर किया जा सके। और ये तो हुआ है। विपक्षी दल जो है वो अमित शाह के इस्तीफे की मांग आज से 6 महीने पहले कोई सोच नहीं सकता था कि विपक्षी दल करेंगे, लेकिन अब विपक्षी दल अमित शाह के इस्तीफे की मांग को एक बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, संसद भवन परिसर के अंदर भी, संसद भवन परिसर के बाहर भी। और ये अमित शाह समझ रहे हैं कि शायद वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर का सामना कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने तमाम रिपोर्ट जुटा ली है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, उनके बच्चों की तमाम रिपोर्ट उनकी टेबल पर है। यहां तक कि जो उनके साथ जो बैठते हैं, मोदी सरकार में जो मंत्री है, उनकी कुलीग है, साथी हैं, उनकी रिपोर्ट भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। और उन पूरी रिपोर्ट में उनके तमाम एक्शन जो है वो खंगाले जा रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसके तार महाराष्ट्र में कहां तक जाकर जुड़ते हैं। क्या नागपुर कनेक्शन है, क्या मुंबई कनेक्शन है, या देश के अन्य किसी राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वहां तक भी इनके तार जाकर जुड़ते हैं। इन तमाम चीजों की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है और ये अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के बाद वो राहुल गांधी पर पलटवार करने से पहले, कांग्रेस और अन्य विपक्षी गठबंधन के दलों पर प्रहार करने से पहले अपने घर के सफाई करते हुए नजर आएंगे। वो रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी होगी, वो रिपोर्ट आरएसएस के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत के सामने भी होगी, वो रिपोर्ट आरएसएस के नंबर 2 कहे जाने वाले दत्ता तेरे होश वाले को भी दिखाई जाएगी और फिर उनसे ही कहा जाएगा कि सरकार के लिए असहज और असुविधाजनक स्थिति पैदा करने वाले इन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। जाहिर सी बात है कि संघ भी उस समय बचाने की हालत में नहीं होगा। फिर समझौता क्या होगा, कहां तक होगा? सूत्र यहां तक बता रहे हैं कि अमित शाह ऐसे लोगों को सरकार से पूरी तरह से अलग करना चाहते हैं, संगठन में भी कोई तवज्जो नहीं देना चाहते हैं और इसके लिए यहां तक कहा जा रहा है कि वो सरकार में सफाई के नाम पर कुछ समय के लिए अपना इस्तीफा तक देने को तैयार है, बशर्ते उन दिग्गज नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए जिन्होंने सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और खुद उनके लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है। और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार पर, संगठन पर सिर्फ और सिर्फ गुजराती लॉबी हावी हो जाएगी और फिर आरएसएस कुछ कर नहीं पाएगा। आने वाले महीनों में, फरवरी में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 2027 के आखिरी में महीने में जो है 2 राज्यों का चुनाव है, तो 2027 में 7 राज्यों का जो है वो विधानसभा का चुनाव होना है। नितिन नवीन का जो नई टीम का गठन भी होना है। तो आरएसएस पूरी तरह से बैकफुट पर है क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे कैसे, क्या करे, कैसे बचाए, किसको बचाए और कैसे वो अमित शाह को मनाए। ये बड़ी खबर है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ऐसा बड़ा राजनीतिक तूफान उठने जा रहा है दोस्तों, जिस राजनीतिक तूफान की आशंका आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले कोई कर भी नहीं सकता था, लेकिन ऐसा होगा। इंतजार कीजिए। अब तक जितनी खबरें मैंने बताई, एक एक करके वो सारी खबरें सच साबित होती हुई नजर आई। ये खबर भी आने वाले 2-4 दिनों में आपको सच साबित होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि अमित शाह अब कतई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो आखिरी लड़ाई लड़ने की सोच चुके हैं। अब विदा तो सामने वाले को करेंगे, भले इसके लिए उन्हें खुद विदा होना पड़े, या फिर ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको बदला हुआ नजर आएगा। एक बड़ी लड़ाई गुजराती लॉबी और मराठी लॉबी, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में शुरू होने जा रही है। देखते हैं इसका अंजाम क्या होता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी इस स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना भाई लोगों।
2-4 लोगों तक फॉरवर्ड कर देना, कमेंट करके अपने विचारों को हम तक पहुंचा देना। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि चैनल को मेंबर के तौर पर जरूर ज्वाइन कर ले। मेंबर के तौर पर ज्वाइन करने में कोई बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।